बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई है ना, इस पे छोटा सा एक एनालिसिस भी मैं आपके सामने रखता हूँ और जो खबरें हैं वो भी आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब का केस भी लगा हुआ था आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बल्कि दोनों केसेस उनके लगे हुए थे, उसमें भी एक डेवलपमेंट हुई है। और ये केसेस इस मौके पर दोनों इकट्ठे कैसे लग गए और किस तरीके से ये आगे बढ़ेंगे ये भी आपको मैं अभी बताता हूं। और पाकिस्तान एक बड़े अजीबोगरीब सिचुएशन में फंस गया है मौजूदा रजीम के हाथों। उससे पाकिस्तान कैसे निकल सकता है और ये हालात पाकिस्तान को कहां ले जाएंगे। नंबर एक तो ये है कि इमरान खान साहब की बहनों पर भी तनकीद शुरू कर दी गई है। कुछ दबे लफ्जों में करता है, कोई खुले लफ्जों में करता है, कुछ आर्टिकल उनके खिलाफ लिखवाए जा रहे हैं, कुछ उन्हें डिक्टेटर करार दिया जा रहा है। देखिए, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो सिर्फ अपने भाई के लिए जाती हैं हर जगह पे, ये बात सबको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। उनका पॉलिटिक्स है, वो दे डैम केयर कि जनाब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, वो क्या करती है क्या नहीं करती, उनके दिमाग में ये है कि हमारा भाई बाहर निकलना चाहिए, उसके लिए वो किसी से भी लड़ाई कर लेती हैं। इमरान खान साहब जो भी उन्हें कहते थे, अब वो बजाय ये सोचे कि इसके नताइज क्या होंगे, वो बाहर आके बोल देती थी। देखिए ना, अगर हलीमा खानम और बाकी लोग पॉलिटिकल होते जैसे बाकी पॉलिटिकल लोग सोचते हैं तो वो बाहर आकर अल्फाज को तब्दील कर लेते, लेकिन जो इमरान खान ने कहा उन्होंने बाहर आकर बिल्कुल वैसे ही वो बात की और पार्टी के लोगों ने शायद उस तरह से बात नहीं की। तो अब सूरत-ए-हाल ये पैदा हो गई है कि वो खुलकर कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कर सकती थी वो उन्होंने नहीं किया, और ये बात पाकिस्तान का सोशल मीडिया भी कह रहा है। इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी वो स्ट्रेंथ जो वो शो कर सकती थी, जितने बड़े पैमाने पे लोगों ने उनका साथ दिया, जितने बड़े पैमाने पे लोग उनके साथ खड़े हुए, उस तरीके से वो काम कर नहीं पाए। और इसके लिए अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा कसूरवार कौन है, तो सबसे बड़ी गलती हुई गंडापुर साहब से। गंडापुर साहब को एतमाद भी मिला, मौका भी मिला, लोग भी बहुत बड़ी तादाद में उनके साथ चले, लेकिन गंडापुर साहब ने 2 मरतबा ऐसा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक तहरीक चलाने की कैपेसिटी थी वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई। अभी बार बार कोशिश करने के बावजूद तहरीक इंसाफ वो कैपेसिटी उस तरीके से दोबारा बढ़ा नहीं पाई। हाँ, एक मोमेंटम बनाया सुहेल अफरीदी ने और वो कुछ और चीजें करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये हो पाएगा। एक तरफ इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर तनकीद जो है वो शदीद हो गई है, वो तेज हो रही है, और पार्टी के जो जराए हैं वो ये कहते हैं, जो इंटरनल मीटिंग्स हो रही हैं उनमें यह तय किया गया कि इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के जरिए बाहर लाया जाए, सड़कें कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक सवाल यह पैदा होता है कि अगर ये मुज़ाकरात करते हैं हुकूमत के साथ तो किन शराइत के ऊपर मुज़ाकरात करेंगे। देखिए, मुज़ाकरात जब भी करने हैं तो शराइत तो इमरान खान साहब की है, और उनकी जो आखिरी 3-4 शराइत है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक, वो पहले ये कहते थे कि आप मैंडेट वापस करें, अब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में नया इलेक्शन करवाएं। दूसरा, वो ये कहते हैं कि 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से आप जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, सीसीटीवी फुटेज निकालें और बताएं कि किसने ये कत्लेआम करवाया, इन चीजों को आप चेक करें। तो ये इतने सख्त मुतालबात हैं। और एक, वो ये कहते हैं कि जितने लोग बेगुनाह जेलों में कैद हैं उन सब लोगों को रिहा भी किया जाए। फिर वो अदालतों की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं। चलें, ये तो बात की चीजें हैं, लेकिन इन शराइत के ऊपर क्या हुकूमत मान जाएगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिया जाए? तो मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत फौरी तौर पर इलेक्शन करवाने के मूड में है। इनकी हालत बहुत खराब है, खासतौर पर इनका हर फैसला अवाम नापसंद करती है, और ये फैसले भी इसी तरह के, कभी जहाज ले लेते हैं, कभी झूले ले लेते हैं, कभी गाड़ियां ले लेते हैं, तो ये इससे बाहर नहीं निकल रहे। और ये दावे करते हैं अवाम की खिदमत के, और सिर्फ अपने जलसे जुलूस और तस्वीरें, इसके ऊपर इनकी पूरी पॉलिटिक्स चल रही है। ग्राउंड के ऊपर इन्होंने गरीब आदमी के लिए किसी किस्म का कोई काम नहीं किया। अब इमरान खान की मर्जी कैसे शामिल करवाई जाए? देखें ना, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातचीत करती है हुकूमत के साथ तो इमरान खान की मर्जी शामिल करवानी पड़ेगी ना। इमरान खान को कुछ मिलेगा तो इमरान खान साहब कुछ देंगे ना। इमरान खान साहब को क्या मिल सकता है? देखें, जेल से बाहर आने के लिए इमरान खान साहब क्या कुर्बान कर सकते हैं? क्या वो इस हुकूमत को तस्लीम कर सकते हैं अगले 3 सालों के लिए कि यह हुकूमत रहे? तो इसका जवाब है कि ये तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब ये कबूल करेंगे। करना होता वो पहले कर लेते। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब नए इलेक्शन के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएंगे, ये भी मुश्किल लगता है। क्या इमरान खान साहब अपना सख्त मौक़िफ़ जो है वो उससे पीछे हट जाएंगे? हाँ, ये मुझे लगता है कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ में कुछ हद तक नरमी ला सकते हैं और कुछ अपने आप को एक लिमिट में ले जा सकते हैं कि ठीक है, मैं इससे आगे नहीं जाता और तुम भी इससे आगे मत जाना। तो ये तो अच्छी बात है। अगर एस्टेब्लिशमेंट भी अपने आप को बांध ले और वो ये कहे जी ठीक है हम अपनी हदूद के अंदर जा रहे हैं, तो सियासतदान भी अपनी हदूद के अंदर चले जाएं, ये अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त हुकूमत के पास इमरान खान को देने के लिए क्या है?
یہ ہے بڑا سوال. اور جو لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں حکومت کے ساتھ وہ عمران خان کو حکومت سے کیا لے کر دے سکتے ہیں, یہ ہے دوسرا سوال. سہیل آفریدی صاحب جو ہے نا وہ اچھا سسٹم یہ بات سمجھتا ہے کہ خطرہ اب انہیں پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے, خطرہ انہیں اب عمران خان کی فیملی سے, یا سہیل آفریدی کو وہ کچھ حد تک خطرہ سمجھتے ہیں لیکن انہیں کافی حد تک ڈسکریڈٹ کرنے میں کامیاب رہی ہے اسٹیبلشمنٹ, خاص طور پہ جو گنڈا پور صاحب نے پورا ایک ایپیسوڈ چلایا اور اس کے بعد جس طرح سے سہیل آفریدی صاحب اسلام آباد کے اندر بند ہو گئے جب عمران خان صاحب کا ایشو اٹھا, اور رہتی سی کسر جو ہے وہ ابھی بیرسٹر گور نے کہہ دیا کہ سہیل آفریدی ہر چیز میں آن بورڈ تھے اور وہ بھی کانفرنس کال کے اندر شامل تھے جو علیمہ خانم سن رہی تھی, تو اسے تاثر یہ گیا کہ جیسے ساری چیزوں میں وہ شامل ہے, تو انہیں ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں سہیل آفریدی کے پاس اب بچا کیا ہے. عمران خان صاحب کا جو آخری ان کے لیے پیغام تھا سہیل آفریدی کے لیے وہ یہ تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرو. اس کے بعد عمران خان صاحب نے انہیں کوئی پیغام نہیں دیا, اور اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری ابھی تک تو صفر ہے. ہاں یہ کہ مومنٹم بنایا, جلسے جلوس کیے انہوں نے, وہ تو عمران خان کا نام لے کر آپ جا بھی پاکستان میں جائیں گے, جو بھی وزیر اعلیٰ ہوگا وہاں لوگ نکل آئیں گے, لیکن اسٹریٹ موومنٹ کے لیے جو ٹیکنیکل تیاریاں ہیں وہ ابھی تک نہیں کی. اور اب وہ کہتے ہیں جی وہ ایک تیاری کرنے جا رہے ہیں, اس کے لیے بھی انہیں کافی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں سہیل آفریدی کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو پرانے تجربہ کار سیاست دان ہیں یہ ان کو اپنی طرح کا بنا لیں گے تھوڑے عرصے میں, اور ان کا امیج بھی ان کی طرح کا ہی بن جائے گا. اب انہوں نے یہ سوچنا ہے کہ وہ عمران خان کے نظریے کے مطابق پبلک کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا اسٹیبلشمنٹ کے نظریے کے مطابق اپنے پرانے اور تجربہ کار سیاستدان ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, یا اس کے بیچ میں کوئی بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کو آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے گا. اب آ جائیں عمران خان صاحب کے کیسز کی طرف. تو ایک کیس جو لگا ہوا تھا ہائی کورٹ میں القادر یونیورسٹی والا, اب دیکھیں کتنی لمبی تاریخ تھی, ذرا اس کا ٹائم لائن تو چیک کریں نا, یہ کیسز کب سے عمران خان صاحب نے دائر کیے ہوئے ہیں اور کتنی لمبی لمبی تاریخیں دی جاتی ہیں. یہ دیکھیں جناب, یہ عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ آیا تھا 17 جنوری کو پچھلے سال, اور اس کے بعد 15 مئی کو جناب مقرر کیا گیا اپیل کے لیے, پھر جناب نوٹس کر دیے گئے, پھر 5 جون کو نیب نے مزید وقت مانگ لیا, پھر 11 جون کو جو بینچ تھا وہ دستیاب ہی نہیں تھا, پھر 26 جون کو نیب کے نئے پروسیکیوٹر نے 4 ہفتے کا وقت مانگ لیا تھا, پھر 26 ستمبر تک یہ کیس نہیں لگا, پھر پروسیکیوٹر کی طبیعت خراب ہو گئی, پھر 16 اکتوبر کو بینچ ہی دستیاب نہیں تھا کہ جناب کیس نہیں لگ سکتا اب, پھر 4 نومبر کو بشرا بی بی نے درخواست دائر کی, وہ آج تک لگی نہیں, پھر 14 فروری کو انہوں نے کہا جی کہ جلد سماعت ہماری کی جائے, درخواست دائر کی گئی, اور جناب یہ آج کے دن کے لیے مقرر تھی, اور اب 11 مارچ دوبارہ دے دی گئی ہے. دوسرا جو معاملہ ہے اس کے اندر اعتراضات لگا دیے گئے ہائی کورٹ میں رجسٹرار کی. اعتراض کیا جی, یہ زیر زبر کی غلطی ہے, یہ نقطہ یہاں کیوں نہیں لگا, یہ چیز یہاں کیوں نہیں لکھی, یہ اوپر آپ نے فلیگ کیوں نہیں لگائے ہوئے. جو بڑے عجیب و غریب قسم کے اعتراضات لگا دیے گئے جو نارملی اس قسم کے کیسز میں نہیں لگائے جاتے.